अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी जाफर की कमबख्ती। भीड़ को भड़काकर मुल्ला नसरुद्दीन चुपचाप वहां से खिसक लिया और हंगामे से काफी दूर निकल आया। उसने अपना रंगीन साफा व नकली दाढ़ी पोशाक के नीचे छिपा ली। अब उसे जासूसों का भी कोई भय नहीं था, क्योंकि वे तो उसे बाजारे के आसपास तलाश कर रहे थे। मगर मुल्ला नसरुद्दीन इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि वो एक शख्स को धोखा देने में सफल नहीं हो पाया है, और वो शख्स था सूदखोर जाफर, जो लुकता छिपता उसका पीछा कर रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन एक सुनसान गली में पहुंचा, फिर एक दीवार के करीब उचक कर खांसा। फौरन हल्के कदमों की आहट और एक जनाना स्वर उभरा, आ गए मेरे सरताज। एक पेड़ के पीछे छुपे सूदखोर जाफर ने यह आवाज़ स्पष्ट सुनी। उस आवाज़ को उसने साफ साफ पहचाना। ये गुलजान की आवाज़ थी। चुंबनों का आदान प्रदान हुआ। उधर ईर्ष्या के मारे लंगड़े जाफर के दिल में आग सी लग गई थी। अब समझा कि कुम्हार के प्रति हमदर्दी दिखाने का क्या राज था। 400 तके कोई किसी को ऐसे ही नहीं देता। जाफर बड़बड़ाया। गुलजान से मिलकर मुल्ला नसरुद्दीन ने इतनी तेजी से कदम बढ़ाए कि वो जाफर की पहुंच से काफ़ी दूर निकल गया। फिर जल्दी ही वो घुमावदार गलियों में जाकर उसकी नज़रों से ओझल हो गया। जाफर सिर पकड़कर सोचने लगा, हाय रे कमबख्ती, अब उसे पकड़ने का इनाम मैं कैसे ले पाऊंगा। मगर चिंता मत कर नसरुद्दीन, एक न एक दिन मैं तुझे पकड़वा कर इनाम लेकर ही रहूंगा। सेनापति अरसल बेग अन्य दरबारियों के साथ सिर से सिर जोड़कर बैठा था। दूसरी ओर उसके जासूसों का लश्कर बैठा उसके किसी भी आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था। एकाएक अरसल बेग जैसे दर्द से फुसफुसाया, उफ, ये हरामजादा कमबख्त मुल्ला नसरुद्दीन, इसने हम पर कैसे कैसे जुल्म ढाए हैं। इसने आफत खड़ी कर दी है पूरे शहर में। बड़बड़ाते हुए वो अपने जासूसों की ओर पलटा। उन जासूसों में चेचकरू नौकर भी था, जिसे नसरुद्दीन ने करिश्मा दिखाकर ठीक किया था। अरसला बेग उन सबसे मुखातिब होकर बोला, अब तक मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ा नहीं जाता, तब तक अमीर आजम के हुक्म से तुम सबका वेतन बंद रहेगा और अपने लक्ष्य में विफल रहने पर तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम में से जो भी मुल्ला नसरुद्दीन को पकड़ने या पकड़वाने में कामयाब होगा, उसे 3000 तक के इनाम और जासूसी एक खास का रुतबा बख्शा जाएगा। ये आदेश सुनते ही सभी जासूस दरवेश, फकीर, भिश्ती या व्यापारी का वेश रखकर चल दिए। चेचकरू जासूस ने कुछ पुरानी पुस्तकें, तस्वीरें, कमली दाने आदि इकट्ठे किए तथा जौहरियों व अतरों के टोले के मोड़ पर बाजार में जाकर खड़ा हो गया। ज्योतिष का वेश धारण करके उसने औरतों से सुराग लगाने की बात सोची थी। चंद घंटों बाद ही बाजार के चौराहे पर बहुत से नकबी मुनादी वाले आ पहुँचे। वे अमीर का हुक्म सुनाते हुए बोले, मुल्ला नसरुद्दीन को अमीर का शत्रु व काफिर घोषित किया गया है। यदि कोई उसे पनाह देगा या उसकी तरफदारी की बात करेगा तो उसे मुल्क का दुश्मन माना जाएगा और मौत की सज़ा दी जाएगी। मगर जो उसे पकड़वाएगा उसे सरकार की तरफ से 3000 तक के इनाम व जासूसी खास के रुतबे से नवाजा जाएगा। ये ऐलान सुनते ही लोगों में खलबली मच गई। लोग तरह तरह से खुसर पुसर करने लगे। बुखारीवासी पैसे के लालच में अपने प्यारे नसरुद्दीन को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। उधर सूदखोर जाफर ने जब ये ऐलान सुना तो तिल मिलाकर रह गया। उसने सोचा कि ये 3000 तक के उसकी जेब में होते यदि कल वो हाथ से न निकल गया होता। मगर बचकर जाएगा कहाँ। मैं भी ऐसा दाना फेंकूंगा कि उस कमबख्त को मेरे जाल में फंसना ही होगा। बड़बड़ाता और सोचता हुआ वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। नयाज कुमार और मुल्ला नसरुद्दीन अपने कार्य में व्यस्त थे। दोनों के चेहरों पर सुकून और बेफिक्री दिखाई दे रही थी। अभी अभी मुल्ला नसरुद्दीन ने कोई ऐसा चुटकुला छोड़ा था कि बूढ़ा नाइस ठाका लगाकर हंस पड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन ने चोर नज़रों से कमरे की खिड़की पर खड़ी गुलजान की ओर देखा। वो भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। बाहर का दरवाज़ा इस प्रकार खटखटाया गया जैसे वहाँ कोई भूकंप आ गया हो। चौंककर नायस और नसरुद्दीन दोनों ने एक दूसरे को देखा।
फिर न्यास उठकर दबे पांव द्वार पर आया। झिरी में से झांककर बाहर देखा और उल्टे पांव लौटकर मुल्ला नसरुद्दीन के करीब जाकर कांपते सुर में बोला, सिपाही भागो मुल्ला नसरुद्दीन। ये सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन पिछवाड़े की दीवार फांद कर भाग गया। नायस ने काफ़ी विलंब से सांकल खोला ताकि मुल्ला नसरुद्दीन को अधिक से अधिक दूरी तय करने का मौका मिल जाए। दरवाज़ा खुलते ही सिपाही धड़कते हुए भीतर घुस पड़े। डर के मारे न्यास थर थर कांप रहा था। उसके करीब जाकर अरसला बेग गरजा, सुने कुम्हार, हमारे अमीर द्वारा तुम्हारे खानदान को बड़ी भारी इज्जत बख्शी जा रही है। उन्हें पता चला है कि तुम्हारे बगीचे में एक हसीन फूल खिला है। इस हसीन गुलाब से वो अपने महल की शोभा बढ़ाना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारी बेटी? ये सुनते ही बूढ़े न्यास की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सिपाही अंदर घुस पड़े और रोती बिलखती गुलजान को घसीटकर बाहर ले आए। उसकी चीख सुनकर बूढ़ा न्यास कांपता हुआ धरती पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अरसला बेग ने सिपाहियों की तरफ देखा। बेचारा खुशी बर्दाश्त कर पाने के कारण बेहोश हो गया है। होश आने पर महल में आकर शुक्रिया अदा करेगा। चलो। मुल्ला नसरुद्दीन बचता बचाता एक ऐसी जगह जा छिपा जहां से पूरा नज़ारा साफ साफ देखा जा सकता था। झाड़ियों के पीछे से उसे न्यास के घर का फाटक, 2 सिपाही और एक शख्स दिखाई पड़े। वो शख्स कोई और नहीं, खुद जाफर था। अच्छा लंगड़े कुत्ते, तो ये तेरी करतूत है। मुझे गिरफ्तार करने चला था। मुल्ला नसरुद्दीन को असली बात मालूम न थी। वो अपनी ही गोटियां फिट कर रहा था। मगर पूरे घर की तलाशी लेने के बाद तुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा लंगड़े। लेकिन अगले ही पल मुल्ला नसरुद्दीन इस प्रकार चौंका मानो उसका पांव जलते तवे पर पड़ गया हो। सिपाही उसकी प्रेमिका गुलजान को घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। बेचारी गुलजान छूटने के लिए केवल हाथ पांव फेंक रही थी, बल्कि बुरी तरह चीख चिल्ला रही थी। सिपाहियों ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। वे उसे ढालों की दोहरी कतार से घेर कर ले जा रहे थे। ये देखकर मुल्ला नसरुद्दीन के तन बदन में आग सी लग गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा कि सिपाही इधर से गुजरने वाले हैं जिधर वो छिपा हुआ है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी कमर से बंधी म्यान में से छोटा सा खंजर निकाल लिया और दुबक कर जमीन पर घुटने के बल बैठ गया। कुछ देर बाद जाफर उसके आगे से निकला। जैसे ही उसने हाथ उठाकर जाफर पर वार करना चाहा, वैसे ही एक मजबूत हाथ ने उसके हाथ को वहीं दबा दिया। चुपचाप पड़े रहो, तुम अकेले हो और वो 20। तुम उस बेचारी की कोई मदद नहीं कर पाओगे, बल्कि अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हाथ दबाए यूसुफ लोहार बोला। काफिला आगे निकल गया। तुमने मुझे क्यों रोक लिया यूसुफ भाई? इस जिंदगी से तो लड़ते लड़ते मर जाना ही बेहतर है, नसरुद्दीन ने जोश में भरकर कहा। मैं बाजार से ही उन सिपाहियों का पीछा कर रहा था। खुदा का शुक्र है कि मैंने ठीक समय पर आकर तुम्हें रोक लिया। शेर या हथियार वालों का निहत्थे मुकाबला करना कोई समझदारी नहीं है। तुम्हारी प्रेमिका की वापसी ताकत से नहीं बल्कि दिमाग व चालबाजी से संभव है। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचो। मत भूलो कि ठंडा लोहा हमेशा ही गर्म लोहे को काटता है। लोहार किसी बुजुर्ग की भांति उसे समझा रहा था। शुक्रिया लोहार भाई, मैं सचमुच आवेश में आ गया था, मगर अब मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं अपनी बुद्धि बल और हथियारों का कभी भी दुरुपयोग नहीं करूंगा। ये कहकर मुल्ला नसरुद्दीन ने लोहार से विदा ली। मुल्ला नसरुद्दीन जब वापस जा रहा था तो उसने सिपाहियों से पीछे छूट गए जाफर को लंगड़ाते हुए अपनी ओर आते देखा। जाफर की नज़र भी उस पर पड़ चुकी थी, लेकिन उसे देखते ही वो लपक कर एक घर में घुस गया और अंदर से सांकल चढ़ा ली। मुल्ला नसरुद्दीन क्रोध से चीखा, सावधान सांप के बच्चे जाफर, मैंने सब कुछ देख सुन लिया है और अब तू भी सुन ले कि जिस तालाब से मैंने तुझे बचाया था, एक दिन तुझे उसी में डुबो कर मारूंगा। ये मुल्ला नसरुद्दीन की सौगंध है। ये कहकर वो तेजी से आगे बढ़ गया।